हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इस सॉल्यूशन को करने से पहले अगर आपने जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर जो पढ़ाया है जिसमें मैंने पूरे के पूरे बेसिक्स को कवर किया है, यानी वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए जो भी हमें बेसिक चाहिए उन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। पहले तुम उसे देख लो, देन इसको करोगे ना तब तो तुमको ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही हलवा लगेगा बेटा। इसीलिए पहले तुमको उसको देख लेना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इसमें क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, बेटा देखो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और इसको तुमको तोड़ तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर 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 करके समझना पड़ेगा। और जैसे ही तुम समझ लिए ना, देन तुमको इसका रिजल्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फाइनली क्या होगा ना कि इस पूरे को पढ़ने के बाद मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा एंड देन उसको सॉल्व कर डालेंगे। अब वन वेरिएबल बनाना ही तो सबसे यहाँ पे डिफिकल्ट काम है और डिफिकल्ट उतना भी नहीं है जितना समझ लिए हो, और जब मैं बताऊं देन वो तो बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे आसान होता है, समझोगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर किसी नंबर में से 1/2 को हम घटाते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसके द्वारा, तो 1/2 के द्वारा, तो यू गेट 1/8, तो फाइनल रिजल्ट तुमको 1/8 मिलेगा। तो व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर क्या होगा, तो जो पूछ रखा है ना बेटा क्वेश्चन में बस उसी को तुम अज्यूम कर लो। तो तुम ऐसे लिखोगे कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, मान लिया कि वो नंबर मेरा एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर को तो मैंने x ही माना है, तो x में से अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो देन रिजल्ट तुमको ये मिलेगा ना बेटा, यही रिजल्ट मिलेगा। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और ये जो रिजल्ट मिला बेटा, ठीक है, इस रिजल्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट 1/8, देन ये पूरा का पूरा 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 हो जाने का मतलब क्या हो गया, इसको 1/8 के इक्वल कर दो, बस हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। बस तुमको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे समझ लो बेटा। हम क्या करेंगे, ये 2 डिवाइड में है देन उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल और केवल x माइनस 1/2 को बचा लेंगे और इधर 1/8 तो रहेगा ही, और यहाँ 2 डिवाइड में है देन उधर जाकर करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसको तुम सॉल्व कर लो। यहाँ 2 से ये 4 टाइम्स में तुमने डिवाइड दे दिया, देन क्या बचा, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया ना एग्जैक्टली। आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पे तुम्हें ये दिखेगा कि 1/2 यहाँ माइनस में है, इधर जाकर करके प्लस में हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो 1/4 में प्लस 1/2। अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे देख लो और लिखते हैं x इज इक्वल्स टू, बेटा 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 का एलसीएम बेटा 4 ही होगा, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे बेटा 1 आएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन 4 आएगा, देन 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 आएगा। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो 3/4 आ गया। तो यही एक ऐसा नंबर है जिसमें हम क्या करेंगे कि 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। तो हाँ, तुम्हारा आंसर हो गया, हेंस द नंबर इज, अब आप फाइनली लिख दोगे कि हेंस द नंबर इज 3/4। ठीक है, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर है वो 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर 154 मीटर है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में खास बात उसने क्या बताया कि इसकी पेरीमीटर कितना है बेटा, तो पेरीमीटर 154 मीटर है। पेरीमीटर बोले
तो आप क्या करो ना कि इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करो और इस ब्रेथ को इस ब्रेथ को ऐड करो, यानी सारे बाउंड्री को ही ऐड कर दो, देन फाइनल रिजल्ट तुम्हें क्या मिलने को है, 154 मिलने को है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसकी पेरीमीटर 154 है। अब समझना, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना बेटा, वो 2 मीटर मोर है, यानी 2 मीटर ज्यादा है। किससे? देन रिलेट कर रहा है किससे? तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दोगुने से। जब ब्रेथ का दोगुना करेंगे और उसमें 2 को ऐड करेंगे, देन हमें लेंथ मिल जाएगा। बस यही कहना चाह रहा है। तो इसमें रिलेट किससे कर रहा है बेटा? तो ब्रेथ से रिलेट कर रहा है, ब्रेथ से। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेथ को ही x मान लेंगे। तो लेट द ब्रेथ बी x, अगर ब्रेथ x है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा लेंथ कितना हो जाएगा? तो बोल रहा है इस ब्रेथ के दोगुना से, यानी x अगर ब्रेथ है तो इसके दोगुना से 2 मीटर ज्यादा है, तो 2 मीटर ज्यादा कर दो, यानी 2 ऐड कर दो, तो लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, और देयरफॉर ब्रेथ तुम्हारा निकल के क्या आ जाएगा बेटा? 2x प्लस 2। ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? ये बेटा ब्रेथ मान रखा है, नॉट लेंथ। यहाँ पे ब्रेथ ब्रेथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे लिख डालते हैं ब्रेथ, यहाँ पे BREATH। ठीक है, अब ये जो ब्रेथ है वो आपने x मान लिया, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लेंथ को कितना अज्यूम करोगे? 2x प्लस 2। तो यहाँ पे 2x प्लस 2 आप लेंथ लिख लेना, लेंथ इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। एग्जैक्टली लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। देन पेरीमीटर 154 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो बस यहाँ पे पेरीमीटर की जगह आप क्या लिख दोगे? पेरीमीटर का वैल्यू कितना है बेटा? 154 है, तो 154 इज इक्वल्स टू 2 के जगह 2 लिखो, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। लेंथ कितना है? तो लेंथ है तुम्हारा 2x प्लस 2, अब प्लस की जगह प्लस लिखो। अब ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ x है। ठीक है, बस अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है। 154 लिख दो और यहाँ पे 2 इंटू देखो 2x और x, यहाँ पे 2x है और x है, कितना हो जाएगा? 3x होगा और प्लस में 2 रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, यहाँ देखो 154 इज इक्वल्स टू 2 से 3x में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा, प्लस 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 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 4 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 154 में से 4 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 154 से 4 आपने माइनस किया तो देन इधर केवल और केवल 6x बच जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 150 इज इक्वल्स टू 6x आ जाएगा। अब x तुम्हें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 150 में यहाँ पे 6 से डिवाइड दे देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अब 6 से डिवाइड दोगे तो 2 3 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2 से डिवाइड दोगे देन 75 आएगा। ठीक है, 3 से भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या? यस, 3 से ये डिवाइड हो रहा है बेटा 25 टाइम्स में। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 25 इज इक्वल्स टू x आ गया। दैट मीन्स के x इज इक्वल्स टू 25। आपने क्या निकाल लिया? x की वैल्यू 25 निकाल लिया। देन अब आपको क्या बताना है? लेंथ एंड ब्रेथ बताना है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ की जगह पे अब यहाँ पे आप लिखोगे इसकी जो ब्रेथ है, तो ब्रेथ तो हमने x मान रखा था, यानी ब्रेथ कितना आ गया बेटा? 25 मीटर आ गया। अच्छा, लेंथ यहाँ पर तुम निकाल दो, बड़ा आसान है। लेंथ तुमने क्या अज्यूम कर रखा है? तो यहाँ पे 2x प्लस 2 अज्यूम कर रखा है, 2x प्लस 2। देन यहाँ पे क्या करोगे? 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे? 25, और प्लस में 2 करोगे, इतना ही मीटर होगा। देन 25 टू द 50 और 50 में 2 ऐड करोगे, यानी कि 52 मीटर उसका लेंथ हो गया। तो क्लियर है कैसे बनेगा? तो बहुत आसान होता है, बस तुम्हें समझने की जरूरत होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो बेस यहाँ पे दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है? 4/3 सेंटीमीटर। ये लो बेटा, ये 4/3 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली 4/3 सेंटीमीटर इसका ये बेस हो गया। अच्छा, ये वाली साइड जितनी होगी उतनी ही ये वाली साइड होगी, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है बेटा? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं।
द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 एंड यानी 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। तो इसको सभी साइड को ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो सभी साइड को ऐड करने पे हमें 4 इंटीजर 2/15 आ रहा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, तो इस रिमेनिंग इक्वल साइड की लेंथ क्या होगी, तो हम उसी को जो निकालना है उसी को बेटा x अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट इक्वल साइड बी, पहले हम लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है, बेस बेस इज इक्वल्स टू बेटा कितना है, तो 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है, तो पेरीमीटर 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे देन आगे जो होगा वो हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ पे समझना कि हमें इक्वल साइड निकालना था, तो हम इक्वल साइड को x मान लेंगे। इक्वल साइड लेट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है बेटा उसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पे, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर है यहाँ पे 4 और 2/15 सेंटीमीटर। देन आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकलता है, सभी साइड को ऐड कर देते हैं, यानी x को और 4/3 को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा x प्लस 4/3, यानी पेरीमीटर ऑल साइड का सम होता है। हमने सम कर लिया तो ये कितना आएगा बेटा, 15 4 जा 60 और 2 ऐड करोगे तो 62/15 आएगा एग्जैक्टली। x को आप लेकर के आगे बढ़ोगे तो x कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब प्लस में 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2x को रहने देते हैं, 4/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2x को रहने दो और यहाँ पे 62/15 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो, और सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, तो यहाँ पे 4/3 को करोगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुम 2x लिखोगे देन 15 और 3 का एलसीएम बेटा 15 ही रहेगा, तो ऊपर तो 62 हो जाएगा, 3 5 जा यानी 5 4 जा कितना होगा बेटा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 में से 20 जाएगा बेटा 42/15 आएगा। आगे बढ़ो बढ़ते चलो, यहाँ पे x मेरे को निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 42, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा 15 तो पहले से है और ये 2 आकर करके और डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 से ये बेटा 2 से 21 टाइम्स में कैंसिल होगा। अच्छा ये 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/5 आ गया। 7/5 को कैसे लिख सकते हो, तो 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बचा तो ऊपर और ऐसे कर करके लिख सकते हो, यानी कि इतनी सेंटीमीटर हो गई x की वैल्यू। हेंस इक्वल साइड बेटा क्या हो गया, तो इक्वल साइड तुम लिखोगे कि 1 इंटीजर 2/5, तो एग्जैक्टली 1 इंटीजर 2/5 सेंटीमीटर तुम्हारा इक्वल साइड हो चुका है। क्लियर है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर का सम 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक्सीड्स का मतलब होता है बेटा बढ़ जाता है, एक जो है दूसरे से बढ़ जाता है, कितना से बढ़ जाता है, तो 15 से बढ़ जाता है, तो फाइंड द नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम उस नंबर को अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। दो नंबर है ना बेटा, तो लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर हम उसमें से अज्यूम कर लेते हैं कि x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर अदर नंबर, यहाँ पे जो दूसरा वाला नंबर होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा बेटा 95 माइनस एक्स। मैंने इसके जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया है लास्ट लेक्चर उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि मैं 95 से क्यों इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो 95 से इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों को ऐड करने पे बेटा 95 आएगा। अगर 95 को दो पार्ट में तुमको ब्रेक करना है ना, अगर एक x हो जाएगा तो दूसरा जो होगा इसमें से इसको घटा देना, यानी कि 95 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब हम क्या करते हैं ना, दोनों में रिलेशन बता रखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, बढ़ जाता है। तो सपोज दैट कि कौन किससे, ये वाला ही नीचे वाला मान लेते हैं ऊपर वाले से बढ़ जाता है, तो नीचे वाले में हम क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाले को तो एग्जैक्टली 15 आ जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमने सपोज दैट के नीचे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर वाले को तो एग्जैक्टली 15 आएगा, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला 15 बढ़ जाता है। तुम उल्टा भी ले सकते थे बेटा, उसमें ऊपर वाले से नीचे वाले को भी सब्ट्रैक्ट कर देते देन तब भी 15 ही आता। दोनों केस में आंसर तुम्हारा सेम आएगा। सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करोगे 95 अब माइनस माइनस 2x हो जाएगा और ये होगा 15। आगे बढ़ो तो 95 और ये 15 इधर लाओगे तो -15 हो जाएगा। अब -2x को इधर ले आओगे तो बेटा 2x हो जाएगा, या फिर तुम -2x भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 80 आएगा इज इक्वल्स टू 2x हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 80/2 इज इक्वल्स टू x आएगा। ये 2 से कितने टाइम्स में बेटा कैंसिल हो गया 40, यानी x की वैल्यू बेटा तुम्हें कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 40 आ गई एग्जैक्टली अब यही 40 जो है ना तुम्हारा एक ऐसा नंबर है कि एक नंबर x का 40 आ गया। देन सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर कितना आ गया बेटा, 1 नंबर कह लो या फिर फर्स्ट नंबर करो, 1 नंबर इज इक्वल टू x और x का वैल्यू कितना आया 40। अच्छा अदर नंबर यहाँ पे तुम्हें निकालना है कि अदर नंबर कितना होगा, तो अदर नंबर तुमने क्या कर रखा था 95 माइनस एक्स, ठीक है। तो 95 माइनस एक्स कर लो, तो 95 और माइनस में x का वैल्यू कितना है बेटा 40 है, तो 40 करोगे देन कितना आ जाएगा 55, यानी दोनों नंबर तुम्हें निकल कर करके आ गए, एक 40 आया और दूसरा कितना आ गया बेटा, तो तुम्हारा दूसरा आ गया जब 40 सब्ट्रैक्ट किए देन क्या आ गया 55 आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया और तुम बहुत बेहतरीन ढंग से समझ चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है बेटा कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। जब 5:3 है तो हम उस नंबर को मान लेंगे कि लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। जब भी रेशियो में हो ना तो आप x लगा करके मानोगे, बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, जब तक आप x नहीं लगाते हो देन वो एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको भी मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बेसिक में बहुत डिटेल से बताया। इफ दे डिफर बाई 18, ये दोनों आपस में 18 के अंतर पे हैं, 18 के डिफरेंस पे हैं, व्हाट आर द नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम ये कह सकते हो कि बड़ा वाला तो एग्जैक्टली बेटा 5x होगा, छोटा वाला 3x होगा। तो डिफरेंस निकालना है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस 18 आएगा। सॉल्व कर लो, 5x माइनस 3x 2x होगा, 2x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे निकालने चलोगे तो 18/2 कहने का मतलब कि 2 9 18, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 निकल करके आ गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट आर द नंबर, तो एक नंबर 5x है तो यहाँ पे तुम लिखोगे नंबर्स आर, जो उसके नंबर्स है ना वो कौन कौन से हैं, नंबर्स आर 5x बोले तो 5 के जगह 5 और x के जगह बेटा क्या रखने वाले हो 9 रखने वाले हो, यानी कि एक नंबर तो 45 आ गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा 3x आएगा, और 3x लिखोगे 3 के जगह 3 और x के जगह 9 लिखोगे यानी कि 27 आ जाएगा। क्लियर है, दोनों नंबर तुमने यहाँ पर निकाल लिया, एक 45 आ गया और एक 27 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। तो सबसे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तुमको मानना पड़ेगा, तो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 3 कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो बेटा एक x होगा, देखो इंटीजर्स 1 1 के डिफरेंस पे होता है, सपोज दैट 2 लिए तो अगला इंटीजर 3 आएगा, उससे अगला इंटीजर 4 आएगा, तो 1 का डिफरेंस है ना, तो आपने एक x लिया तो दूसरा x प्लस 1 आएगा और तीसरा x प्लस 2 आएगा, एग्जैक्टली सब में हम 1 ऐड करते चले गए हैं। बोल रहा है कि इन सभी को ऐड करने पे 51 आता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ऐसे लिख सकते हो कि x में ऐड कर दो किसको x प्लस 1 को, और उसमें ऐड कर दो किसको x प्लस 2 को। एग्जैक्टली जब इन सबको ऐड करोगे देन फाइनल रिजल्ट कितना मिलने को है 51, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 51। अब आप इसको सॉल्व करोगे x x x यानी कितने हो गए बेटा, तो 3x हो गए, और 1 और 2 को ऐड करोगे तो बेटा 3 आएगा, एग्जैक्टली कितना हो गया 51 हो गया। आप क्या करो कि 3x इज इक्वल टू ये 3 है ना,
तो 51 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए हमने उधर ले आकर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा बेटा, तो 48 आएगा। ठीक है, अब 48 आ गया, देन हम आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस 48 में अब मुझे 3 से डिवाइड देना पड़ेगा बिकॉज 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड दोगे तो बेटा 16 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 आ गई। तो अब ये तुम्हारा x का वैल्यू 16 आया, बट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालना बाकी है जो ये वाला है। तो अब तुम क्या करोगे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर। ठीक है, अब वो कौन कौन से है, एक x है तो x की जगह तो बेटा 16 निकाल लिए, दूसरा x प्लस 1 है यानी 16 प्लस 1 किए यानी 17 आ गया, और तीसरा क्या है बेटा x प्लस 2 है यानी कि आपने 16 प्लस 2 किया तो कितना आ गया बेटा, तो 18 आ गया। देखो 16 17 18, 16 17 18, ये 3 इंटीजर्स तुम्हारे कॉन्जिक्यूटिव निकल गए ना। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था, और बाकी जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेल से समझाना पड़ता है, वरना एक ही लेक्चर में सारे सॉल्यूशन को कवर कर देंगे, देन आपको थोड़ा सा वीडियोस लंबा हो जाएगा, देन आप इरिटेट हो जाओगे। इसीलिए मैं इस पूरे एक्सरसाइज को 3 पार्ट में लेकर के आऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट था, एंड सेकंड पार्ट में देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल आप इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, समझो, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके बाय, गुड नाइट।